फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा लिखित प्रस्तुत इस व्यवहारिक हिंदी की रचना को हमने शुरुआत की है और इस कहानी के अंतिम चरण में हम आ पहुँचे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले लेखक परिचय, उनकी रचनाएं, पाठ परिचय, पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से स्नेहा से नवाजा जाता है। उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन घर वाले करते हैं। उसमें रिश्तेदार, पत्रकार मित्र को आमंत्रित किया जाता है। स्नेहा का अतीत में चले जाना और इसी के साथ चलते चलते छात्राओं को मार्गदर्शन करना कि किस प्रकार की विशेषताएं होती है और इसी के साथ चलते चलते किस विषय पर फीचर लेखन हम कर सकते हैं। फीचर लेखन के प्रकार हमने देखे: व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार तथा विज्ञापन पर आधारित। और अंतिमतः हमने तीसरे वीडियो में देखा कि फीचर लेखन करते समय हमें किस तरीके से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि जहाँ तक बात होती है किसी के ऊपर झूठे आरोप हमें नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्लिष्ट या अलंकारिक भाषा का प्रयोग न होना चाहिए। फीचर लेखन करते समय झूठे, बढ़ा चढ़ाकर तथ्यात्मक आंकड़े या प्रसंग, घटनाओं का उल्लेख न करना, नाटकीयता से, अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना तथा अति कल्पना या हवाई बातों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। तो साधारणतः इस तरीके से हमने अंतिम तीसरे वीडियो में इन प्रकार की फीचर लेखन करते समय सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। और अंतिम हम आए थे कि स्नेहा छात्राओं से, विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि किसी को और प्रश्न पूछना है। तभी एक छात्र हाथ ऊपर करके वह स्नेहा मैडम से प्रश्न करती है कि फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेगी। तो यहाँ तक हम आए थे। आज के वीडियो को इस विषय को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं। तो छात्रों, इस प्रक्रिया पर भी हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं। एक, विषय विवेचन। फीचर लेखन में विषय का चयन यानी निवड़, चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, ज्ञानवर्धक और उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अंततः फीचर का विषय समयानुकूल, समसामयिक होना चाहिए। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला हो। तो विषय को चुनते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय में रोचकता होनी चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। जिस प्रकार से पाठकों को पढ़ते समय ज्ञान में उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए और सामने वाले को उत्प्रेरित यानी उत्साहित करने का काम उस लेखन में होना चाहिए। उसी के साथ समयानुकूल यानी समय के अनुकूल विषय का होना चाहिए और पाठकों के मन में जिज्ञासा निर्माण होना जरूरी है। तो इस प्रकार का विषय का चयन करते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, सामग्री का संकलन। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। विषय से संबंधित उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं से सामग्री जुटाने के अलावा बहुत सी सामग्री लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। तो फीचर लेखन के सामग्री
यानी जो जानकारी हम लेखन करने जा रहे हैं, तो करते समय उस विषय से संबंधित हमें उस सामग्री का लेखन करना ज़रूरी है। और उचित सही जानकारी और अनुभव की कमी के कारण यदि हम कोई लेखन यदि करते हैं किसी विषय को लेकर, तो पाठकों के पास जब जाता है तो वह नीरस सिद्ध हो सकता है, पढ़ने योग्य नहीं हो सकता है। इसीलिए जो कुछ विषय हम चुनते हैं उस विषय से संबंधित हमें उपलब्ध पुस्तक पत्र पत्रिकाओं या इससे हमें सामग्री जुटानी चाहिए। इसके अलावा बहुत से सामग्री हमें समकालीन लोगों से मिलकर भी या उस स्थान पर जाकर हम उस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जुटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सामग्री का संकलन कर सकते हैं। पहला विषय विवेचन, दूसरा सामग्री का संकलन और तीसरा फीचर योजना। फीचर लेखन लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनना चाहिए। यानी जो कुछ विषय हम चुनते हैं उस विषय को एक योजनाबद्ध तरीके से हमें लेखन करना है। उसके लिए हमें योजनाबद्ध ढांचा, एक प्रकार का स्वरूप हमें निर्माण करना चाहिए। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखना चाह रही थी। तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया। स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा। स्नेहा के इस मार्गदर्शन पर फीचर लेखन के प्रति छात्राओं के मन में जिज्ञासा निर्माण होती है और जब जैसी जैसी वह जानकारी देती जाती है तो और जिज्ञासा विद्यार्थियों के मन में निर्माण होता है। तभी एक छात्र प्रश्न पूछता है। क्या देखते हैं? अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत ही। फिर से देखते हैं। स्नेहा ने प्रश्न पूछने के लिए फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जाता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। जो छात्रा ने प्रश्न किया कि फीचर लेखन के कितने सोपान होते हैं या चरण होते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फीचर लेखन के सोपान अथवा चरण को स्पष्ट कीजिए। तो छात्राओं के प्रति स्नेहा किस तरह से इस जिज्ञासा भरे प्रश्न का उत्तर वो देती है और वो छात्रा से कहते हैं, अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका ये प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जा सकता है। तो जो सोपान है, जो चरण है, तो निम्नलिखित आधार पर 4 आधारों पर फीचर लेखन हम लिख सकते हैं। पहला, प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। तो प्रस्तावना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय का संक्षिप्त परिचय हम जब प्रस्तावना करते हैं, परिचय देते हैं, तब संक्षिप्त में होना चाहिए और वह विषय और चंद शब्दों के साथ आकर्षक और विषयानुकूल शब्दों में वह लिखना चाहिए। इससे ये होता है कि जो पढ़ने वाला वर्ग है, इस पढ़ने वाले वर्ग में के मन में आगे चलकर उस लेखन को पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और अंत तक पाठक
पढ़ने वाला जो वर्ग है वो पिक्चर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य कलेवर। पिक्चर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। पिक्चर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे पिक्चर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। तो विवरण या अथवा मुख्य कलेवर, दूसरा सोपान। तो साधारण जहाँ तक बात होती है, विवरण यानी ऊपरी ढांचा, विवरण यानी क्या, या कलेवर यानी ऊपरी ढांचा। जब पिक्चर लेखन का जो विवरण होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो ढांचा होता है। तो पिक्चर लेखन करते समय लेखक को स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त की गई उस विषय को लेकर की जानकारी और उस विषय की जानकारी को क्रमबद्धता से और मनोरंजकता के साथ, रोचकता के साथ, आकर्षक शब्दों में जो क्लिष्ट न हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, एक जिस प्रकार के धागे में हम मोती पिरोते हैं तो उस प्रकार के शब्दों के लय में इन शब्दों को पिरोकर पाठकों के सामने रखना, जिससे पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव भी से संपन्न कर दे सकता है। इस प्रकार का दूसरा सोपान। तीसरा उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण पिक्चर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें पिक्चर लेखक पिक्चर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठकों को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। तो स्वाभाविक जो उपसंहार है, जो निष्कर्ष हम अंतिमतः करते हैं, तो यह अनुच्छेद संपूर्ण पिक्चर का सार अथवा निचोड़ है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पिक्चर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के मन में निर्माण कर जाता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक विषय से संबंधित ज्ञान भी मिल जाए और उस विषय के प्रति जिज्ञासा भी बनी रहे। तो इस तरह से होना जरूरी है। चौथा जो सोपान है, शीर्षक। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक पिक्चर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उन्नतम शीर्षक के गुण हैं। तो शीर्षक स्वाभाविक विषय का औचित्यपूर्ण यानी उपयुक्त, औचित्यपूर्ण यानी क्या, उपयुक्त शीर्षक उस पिक्चर लेखन की मानो आत्मा है। और इसीलिए शीर्षक भी चंद शब्दों में यानी संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक यानी जानने की इच्छा बढ़ाने वाला होना जरूरी है। उसमें नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि का उत्तम शीर्षक के ये गुण माने जाते हैं। तो इस प्रकार के ये 4 सोपान हमें पिक्चर लेखन लिखते समय नज़र आते हैं। आगे पिक्चर, आपने पिक्चर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों के तालियों से गूंज उठा। जहाँ तक स्नेहा ने छात्राओं को पिक्चर लेखन की विशेषता, उसके सोपान
फीचर लेखन की परिभाषा, फीचर लेखन की सावधानियों के प्रति जो मार्गदर्शन वह करती है, तो हॉल में बैठे हुए सभी छात्राओं के जो समस्या थी, जो मन में शंका थी, उन शंकाओं को वह दूर कर पाती है। छात्र भी उससे खुशी व्यक्त करते हैं और जैसे ही विचार समाप्त होते हैं स्नेहा के, ते हॉल तालियों के गूंज से गूंज उठता है। आगे, मैडम कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, स्नेहा को इस बात को लेकर खुशी तो होती ही है, लेकिन अपने अतीत में वो चली जाती है और अतीत में जिस प्रकार की उन्होंने प्रयास किए, उस प्रयासों को वो फिर उसके सामने याद आती है, फिर से वो चौंक जाती है और वह पत्रकार उसे फिर से वर्तमान में बधाई देते हुए, उसका गुलदस्ता देते हुए उसका बधाई देते हैं। आगे, जी स्नेहा चौंक उठी। देखा तो आपने एक जाना माना पत्रकार था, उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे आप भी एक विख्यात फीचर लेखक है? स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था और स्नेहा आवाज़ से खड़ी थी। हॉल में तालियां की गूंज बढ़ती जा रही थी। तो जिस प्रकार से छात्राओं को मार्गदर्शन करते समय जो स्नेहा हॉल में कक्षा में बैठे हुए जो छात्र थे, वही छात्र उन विचारों से प्रभावित होकर पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने भी एक अपना एक रुतबा तैयार किया था और आज वह स्वयं स्नेहा को बधाई देने के लिए आता है और वह कहता है कि हॉल में उस समय कक्षा में जो प्रश्न मैंने पूछे थे, 2 प्रश्न, जहाँ तक प्रक्रिया की बात हो या किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, तो ये जो प्रश्न किए थे वो प्रश्न करने वाला छात्र मैं ही था। तो स्वाभाविक इस उपलब्धि से स्नेहा और भी खुशी से झूम उठती है और जो स्नेहा की इस उपलब्धि, एक राष्ट्रीय पुरस्कार और जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक छात्रा स्वयं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नाम, रुतबा या प्रतिष्ठा पाई है, वह स्नेहा की बदौलत, तो स्वाभाविक सारा हॉल तालियों के गूंज से स्नेहा के प्रति फिर से बढ़ जाता है। तो संक्षिप्त में अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं दी है चार्ट के अनुसार। मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्कसंगतता, गतिशीलता, रोचकता, चित्रात्मकता और भाषा शैली। तो इस तरह से फीचर लेखन के प्रति हमें प्रस्तुत ये विशेषताएं नज़र आती है। इससे पहले हमने विस्तार से इसके प्रति बातचीत की थी। एक आपको फीचर लेखन प्लेयर के अवार्ड ने बना दिया चैंपियन। ये जो आपको उदाहरण के तौर पर ये फीचर लेखन दिया है, आप इसे पढ़कर फीचर लेखन किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में और भी आपको जानकारी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि फीचर लेखन किस विषय को लेकर कि किसी व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्यौहार के प्रति दिन या स्थान या प्रकृति, परिवेश, वातावरण के साथ हम ये फीचर लेखन कर सकते हैं।
इसी के साथ चलते चलते वर्तमान समय में यदि हम उदाहरण ले सकते हैं लता मंगेशकर जी के ऊपर, तेंदुलकर जी के ऊपर, या जापान में हालांकि जो ओलंपिक आयोजित किया गया था वहाँ पर भारत के कई ऐसे खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उन्हीं में से भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हमें दिया, तो उसके ऊपर भी हम फीचर लेखन कर सकते हैं। तो फीचर लेखन के विषय ऐसे बहुत से हैं, जैसे कि तीज त्यौहार, दिन, स्थान, परिवेश, प्रकृति, परिवेश, तो व्यक्तिगत अनुभूतियों को लेकर भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो सावधानियां हैं उन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का उस लेखन में जिक्र होना चाहिए। तो इस तरह से फीचर लेखन की कला को यदि हम अवगत करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो इस कला के साथ साथ हम अपने जीवन में एक रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, रुतबा भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन हम उज्जवल भविष्य तैयार हो सकता है। और इसीलिए उस दृष्टिकोण से आप फीचर लेखन हो या पल्लवन हो, इन कलाओं को आप देखिए और उस प्रकार की तैयारियां आप करते हो तो स्वाभाविक है आपका जीवन भी उज्जवल हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में आज इतना ही। अगली रचना हम कंटिन्यू करते हैं, मैं उद्घोषण अगले वीडियो में। ठीक है, ओके।